जय हिंद साथियों, मैं सतीश आप सभी का एन सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स टॉपिक को आगे डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स के बारे में आपने जाना था पिछली क्लास में, तो उसके साथ साथ हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम सबसे पहली चीज जानेंगे कि दूसरा आपका मौलिक अधिकार है क्या। तो यहाँ सबसे पहली चीज की दूसरा मौलिक अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, तो इसका आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आपका स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज की आर्टिकल 19 में आपका बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 29 के फर्स्ट ए में क्या बताया गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस किया गया। और यहाँ पर सबसे पहली चीज की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहली चीज की फर्स्ट में क्या बताया गया, आपका जो प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आपको बताया गया। अगर हम सेकंड पर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर आपका जानने की स्वतंत्रता बताई गई। अगर थर्ड डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर फिर से राष्ट्र राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस किया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जानेंगे कि फिर आपका इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता के बारे में बात कहा गया है। और उसके साथ साथ शांत रहने की स्वतंत्रता आपके पास है। यानी सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 19 में क्या बताया गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित और जानने की, आपका जो सूचना पाने की अधिकार आपका दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर राष्ट्र ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है और इंटरनेट चलाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और उसके साथ साथ आपको शांत रहने की स्वतंत्रता भी बताई गई। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो आगे तो आगे हम जानेंगे कि सबसे पहली चीज की आपका 19 के बी में क्या बताया गया। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 29 फर्स्ट के बी में, यानी सबसे पहली चीज की आप बोलने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर शांतिपूर्वक या आप बिना अस्त्र के, यानी शस्त्र विहीन, कहने का मतलब है कि निशस्त्र, निशस्त्र आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप सम्मेलन कर सकते हो। सम्मेलन की आपकी स्वतंत्रता बताई गई। कहां पर बताया गया है, ये आपका बताया गया है आर्टिकल 19 के बी में। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं सी में, तो यहाँ पर फिर से बताया गया है
संघ, उसके साथ साथ आपका सभा, सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता आपकी कहां पे दी गई है? आपको 19 के सी में दिया गया है। और अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे फिर से आपका आगे बताया गया है आर्टिकल 19 के फर्स्ट के डी में बताया गया, जब आप संघ कर लोगे या आप सभा बना लोगे या सहकारी समितियों का गठन कर लोगे, तो उसके साथ साथ आगे आपको बता दिया गया है फिर भारत में कहीं भी आप क्या कर सकते हो, कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता। यानी भारत में आप जो है कहीं भी घूमने की आपकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 19 का फर्स्ट के आपके ई में क्या बताया गया है? ई में बताया गया जब आप घूमोगे तो वहां पर आप क्या करोगे, जो है निवास करोगे। यानी कहने का मतलब भारत में कहीं भी आप क्या कर सकते हो, भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप निवास करोगे या आप बोल सकते हो बसने की आपके पास क्या है, स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। और उसके बाद आपका क्या दिया गया है, एफ को आपका क्या किया गया, हटाया गया है। और उसके साथ साथ आपका जी क्या कहता है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट का आपका जी में अब व्यापार कर सकते हो या आप जो है वाणिज्य करने की आपकी स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया। यानी कहने का मतलब है कि जीविकोपार्जन के लिए आप क्या कर सकते हो, व्यापार और वाणिज्य और आप जो है करने की स्वतंत्रता आपकी बताई गई है 19 की डी में। और सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम शांतिपूर्वक आपका जो निष्कर्ष सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और सभा एवं संघ और सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और उसके साथ साथ आगे आपका जो भारत में निवास करने की स्वतंत्रता बताई गई है और उसके साथ व्यापार और वाणिज्य करने की आपकी स्वतंत्रता बताई गई है। फिर आपका जो है अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 में आपका क्या बताया गया है, दोष सिद्धि के संबंध में क्या दिया गया है, आपको जो है संरक्षण प्रदान किया गया। यानी कहने का मतलब है कि जब तक कोई भी व्यक्ति दोषी माना जाएगा, जब तक वो किसी का कत्ल ना करे तब तक आपको क्या माना जाए, दोषी माना जाएगा। तो वहां पर आपको क्या दिया गया, संरक्षण प्रदान किया गया है। तो संरक्षण कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि सबसे पहली चीज की आपका जो दोहरे दंड के लिए, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोहरे दंड के लिए यानी एक सजा के लिए आपको जो है एक ही सजा दिया जाएगा, आपकी दूसरी सजा नहीं मिलेगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपने मर्डर किया, आपके ऊपर 307 लग गया, तो आपका 302 लगा हुआ है धारा, तो वहां पर अब आप किसी भी व्यक्ति को मार डालो तो आपका जो सजा कानून के संविधान के लागू होने से पहले थी और जो बाद में है, जो आपका प्रेजेंट टाइम है वही लगेगी, भले आपकी सजा बाद में क्यों ना सुनाई जाए। यहाँ पर दोष सिद्ध के संबंध में आपको क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा दोहरे दंड के संबंधित। और उसके बाद आपका जो है आपको अब स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि स्वयं से गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आपका जो है बताया गया है कहां पर, आर्टिकल आपके 20 में बताया गया, थर्ड में। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो यहाँ पर आर्टिकल 21 में बताया गया है
प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो वो आपका कहाँ पे बताया गया, आर्टिकल 21 में बताया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आपका जो क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है। जैसे सबसे पहली चीज की मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में 1978 में एक बाद आया था, वहां पर सबसे पहली चीज की आपका क्या बता दिया गया था, में विदेश जाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका विदेश जाने की स्वतंत्रता के बारे में आपका बताया गया था। कौन सा आपका बात था, मेनका गांधी वर्सेस आपका जो है भारत संघ का आपका केस था, वो आपका 1978 में यहां पर बताया गया था। मेनका गांधी भारत संघ के बाद में आपका विदेश जाने की स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई थी। अब उसके साथ साथ यहाँ पर निजता का अधिकार भी आपका जो है सम्मिलित है इसी आर्टिकल के अंतर्गत। यानी किसी भी व्यक्ति को आपका जो है जब तक उसे कोई दंड नहीं करेगा या विधि के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी निजता का अधिकार भी दिया गया है। और उसके बाद आपका जो है स्वच्छ पानी पीने का अधिकार भी आपका इसी से संबंधित है। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार भी दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर टॉपिक पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें आपका, तो आपका क्या दिया गया है, अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज की आर्टिकल 21 के का में 21 का सबसे पहली चीज की आपका 21 का काम है। आपका क्या बताया गया है, यहाँ पर आपका जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब है कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित ये आपका आर्टिकल है। तो यहाँ पर शिक्षा के अधिकार से सबसे पहली चीज की 6 से आपका 14 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको आपका जो है जोड़ा कब गया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंग आपका जो शिक्षा के अधिकार को आपका जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है। और यहाँ पर आपका जो है निःशुल्क की बात कही गई है। निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का एक अधिकार अधिनियम चलाया गया था, इसको लागू किया गया था आपका जो 2009 में। लेकिन ये 2009 में आया था, लेकिन आपका लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। इसको क्या किया गया, आपको लागू किया गया। और उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 21 का क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार, जो भी व्यक्ति के बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है क्या किया जाएगा, निःशुल्क एवं विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, वो आपको बताया गया आर्टिकल 21 के का में। ये आपका भैया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है
कि सबसे पहली चीज जोड़ा कब गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद आपका जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को। और उसके साथ साथ यहाँ पर कई चीजें हैं। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे निःशुल्क एवं विधिक सहायता और एक अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया, 2009 में लाया गया। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं तो लागू कब किया गया, अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिर से आगे आगे चलते हैं तो गिरफ्तारी से संबंधित आपके बताया गया है वहां पर फिर से आर्टिकल 22। गिरफ्तारी एवं निरोध से क्या किया गया, आपको जो है संरक्षण प्रदान किया गया। अगर हम बात जानते हैं यहाँ पर तो सबसे पहली चीज की आपको क्या है, कारण जानने का आपका अधिकार है कि भैया क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद फिर से मनपसंद क्या कर सकते हो आप, वकील कर सकते हो, ये भी अधिकार दिया गया है। और उसके बाद आपको 24 घंटे के भीतर आपको क्या किया जाएगा, जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये आपको बताया गया है कि 24 घंटे के सामने आपको समक्ष आपकी यात्रा के दौरान 24 घंटे के भीतर क्या किया जाएगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये बताया गया आपको के समक्ष पेश किया जाएगा। ये आपका कहां बताया गया, आर्टिकल 22 में बताया गया है। तो यानी यहाँ गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित संरक्षण दिया गया। कारण जानने का आप क्या कर सकते हो भैया, कारण जान सकते हो कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया और अपने मनपसंद वकील कर सकते हो, ये भी आपका बताया गया। और 24 घंटे के समक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये आपका बताया गया आर्टिकल 22 में आपको अधिकार दिए गए हैं। अगर आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहली चीज की दूसरा तीसरा आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर इस पर डिस्कस करते हैं तो ये आपका 23 और 24 आर्टिकल है। 23 में आपका क्या बताया गया है, सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 23 में, 23 में आपका क्या बता दिया गया, यहाँ पर आपका बताया गया है कि सबसे पहली चीज की यहाँ मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया है। मानव की अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 24 में क्या बताया गया है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर रोक। यानी कहने का मतलब है कि मानव कोई आपका खरीदने और बेचने की वस्तु नहीं है, उसको किसी भी प्रकार से आपका जो बेचा नहीं जा सकता या आपका खरीदा नहीं जा सकता, या उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है अलग अलग तरीके से आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो वो आपका कहाँ बताया गया, आर्टिकल 23 में बताया गया। अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है कि 14 वर्ष से कम
बच्चों को किसी कारखाने एवं यानी कहने का मतलब है कि 14 वर्ष तक के कम बच्चों को किसी कारखानों और उसके साथ कोयले के खदानों या आप किसी भी कंपनी पर नहीं रख सकते। ये आपका क्या बताया गया, उनके लिए संरक्षण दिया गया। तो किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 24 के तहत आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की बालकों के नियोजन से संबंधित आपको संरक्षण दिया गया। कहने का मतलब है कि बालकों के नियोजन से संबंधित आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो वो आपका बात कहाँ कहाँ गई है, वो आपका बताया गया आर्टिकल 24 में आपका बालकों के नियोजन से संबंधित संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका खत्म हो गया। अब अगर आगे बढ़ चलते हैं तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका बताया गया है आर्टिकल 25 से लेकर के 25 से लेकर के आपका 28 तक। और वहां पर सबसे पहली चीज की 25 में क्या बताया गया, किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हो, मानने की स्वतंत्रता दी गई है और उसका आप 26 में प्रबंध कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रबंध का मतलब कि आप व्यवस्था कर सकते हो, ये बताया गया। अगर 27 में आपका बताया गया है कि राज्य ऐसा कर नहीं ले सकता जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे। और उसके साथ साथ 28 में आपको बताया गया है वहां पर फिर से कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान ऐसा कर नहीं ले सकता जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे, ये बात कही गई। कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 25 में ये बताया गया है कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता बताई गई है। और अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 26 में क्या बताया गया है, आप क्या कर सकते हो, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। धार्मिक कार्यों प्रबंधन कर सकते हो। और उसके बाद आपका आर्टिकल 27 में यह बताया गया है राज्य ऐसा कर नहीं ले सकता जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे। यानी कहने का मतलब है कि राज्य ऐसा कर नहीं ले सकता जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे। इसकी बात आपकी कहां पे कही गई, आर्टिकल 27 में। अगर हम डिस्कस करते हैं 28 में क्या बताया गया है कि आपका बताया गया किसी भी शिक्षण संस्थान, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी शिक्षण संस्थान आपका जो धार्मिक कार्यों से संबंधित आपका शिक्षा नहीं दे सकता, ये बताया, शिक्षा नहीं दे
सकता, ये आपका बताया गया है। कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज की यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं जल्दी से, तो 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को धर्म परिवर्तन कर सकते हो और उसके साथ साथ किसी की धर्म को मान सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता बताई गई। धार्मिक कार्यों का आप प्रबंधन कर सकते हो, ऐसे पूजा पाठ कर सकते हो, कहीं पर आप पंडाल लगा सकते हो, वो बताया गया। और राज ऐसा कर नहीं ले सकता जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे, वो आपका बताया गया 27 में। अगर हम बात करते हैं 28 में, तो किसी भी कोई भी आपका शिक्षण संस्थान ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता है जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे, ये आपका बताया गया। अब अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर से क्या बताया गया, आगे आपका मौलिक अधिकार है, वहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो शिक्षण एवं शिक्षण एवं संस्कृति संबंधित आपको अधिकार दिया गया। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, अगर बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल आपका बताया गया है 29 और उसके साथ साथ आपका जो है 30, यानी आपका 29 और आपका जो 30 में क्या बताएगा, शिक्षण एवं संस्कृत संबंधित आपके अधिकार दिए गए। वहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 29, तो 29 में क्या बताया गया, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। वो भी आरक्षण आपका किस बेस पर, भाषा के बेस पर और आपका लिपि के बेस पर और बोली के बेस पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 में क्या बताया गया है आपका, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के लोग अपने क्या हो सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं शिक्षण एवं सांस्कृतिक संबंधित अधिकार, तो यहाँ पर आपका 29 और 30 में बताया गया है। तो 29 में आपका क्या बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण वहां भाषा और बोली और लिपि के आधार पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका 30 में क्या बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के लोग अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं, ये आपका बताया गया है। और उनका प्रबंध कर सकते हैं, ये आपका बता दिया गया, कहाँ पे बताया गया, आर्टिकल 30 में बताया गया है।